वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेद प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन एंड नंबर से संबंधित रूल 5 के बारे में चर्चा किया था और इस सेशन में उसी से संबंधित रूल 6 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो रूल 6 के तहत आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका अर्थ प्लूरल होता है, लेकिन उनके पहले निश्चयवाचक विशेषण रहते हैं, तब उनको प्लुरलाइज नहीं किया जाता। तो आए देखें वे क्या हैं। डजन, पेयर, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, एटसेट्रा। तो ये जो नाउन्स हैं एक्चुअली प्लूरल सेंस देते हैं, नहीं देते हैं। देखिए, डजन प्लूरल सेंस देता है ना, पेयर भी देता है, हंड्रेड भी देता है, थाउजेंड भी देता है, मिलियन, बिलियन एंड सो। ये सब क्या करते हैं? प्लूरल अर्थ देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इनके पहले यदि कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव रहे तब इनको प्लुरलाइज नहीं किया जाएगा। हाँ, तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ठोस फार्मूला तैयार किया है। तो आए उसे देखें और समझें। वन, टू, थ्री, फोर, एटसेट्रा। प्लस इनमें से कोई रहेंगे डजन, पेयर, हंड्रेड, थाउजेंड, एटसेट्रा। प्लस एस प्लस ऑफ। हाँ, यही फार्मूला है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने वो सब रूल्स तैयार किया है, उनको देखें। सब रूल 1 क्या करता है कि डजन, पेयर, हंड्रेड, थाउजेंड इत्यादि में से कोई एक रहे। हाँ, ये रहे और इसके पहले A/1, 2, 3, 4 इत्यादि में से कोई एक रहे और इसके बाद में एस और ऑफ नहीं रहे, तब सेंटेंस या स्ट्रक्चर क्या होगा? करेक्ट होगा। दूसरा सब रूल है, हाँ, इनमें से कोई एक रहे, यानी डजन, पेयर, हंड्रेड, थाउजेंड इत्यादि में से कोई एक रहे और इनके पहले A/1, 2, 3, 4 इत्यादि में से कोई नहीं रहे, एक भी नहीं रहे। और इसके बाद में प्लस एस प्लस ऑफ रहे, तो वो स्ट्रक्चर करेक्ट माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थर्ड सब रूल क्या कहता है कि यदि डजन, पेयर, हंड्रेड, थाउजेंड में से कोई एक रहे और इनके पहले A/1, 2, 3, 4 इत्यादि में से कोई न रहे,
तब इसके बाद में देखेंगे एस प्लस ऑफ में से भी कोई न रहे, हाँ, या दोनों न रहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चौथा जो सब रूल है, हाँ, इनमें से यानी डोजन, पेयर, 100, 1000 में से कोई रहे और इनके पहले A/1 2 3 4 इत्यादि में से भी कोई एक रहे और ये इनके बाद में भी दोनों यानी प्लस एस या प्लस ऑफ रहें, तो स्ट्रक्चर इनकरेक्ट माना जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यही 4 सब रूल्स हैं, इस फॉर्मूला के आधार पर तैयार किए गए। अब हम आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेज पेश कर रहे हैं जिनमें से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आइए देखें। पहला सेंटेंस है राम पेड 100 रुपीज टू मोहन। दूसरा सेंटेंस है ही पेड ₹100 टू सीता। तीसरा सेंटेंस है आई पेड टू 100 रुपीज टू सोहन। चौथा सेंटेंस है आई पेड hundreds of rupees to Rita। पांचवा सेंटेंस एक लिख देते हैं और राधा पेड hundreds of rupees to मदन। तो आए देखें, ये 5 सेंटेंसेज आप लोगों के सामने हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, राम पेड 100 रुपीज टू मोहन। तो अब इसके मुताबिक हम इसको मिलान करें कि कौन सही है और कौन गलत है। तो पहले हम इसमें से देखेंगे। तो पहला सेंटेंस में 100 है, अब इसके पहले और बाद में बिफोर एंड आफ्टर देखना है। हाँ, तो 100 के पहले देखना है। अब सब रूल 1 के तहत देखें पहले। तो 100 के पहले है 1, यानी इसमें से है A/1 2 3 4 इत्यादि में से 1 है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं प्लस, ए सा प्लस ऑफ है कि नहीं। ए सा प्लस ऑफ नहीं है, तो यह नहीं है, इसका मतलब कि स्ट्रक्चर सही है।
चलिए दूसरा, ही पेड 100 रुपीज टू सीता। अब इसका मिलान करें तो इसमें 100 है। अब इसके पहले देखें तो इसमें से नहीं है कोई, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में से कोई एक नहीं। देखिए A/1 2 3 4 इत्यादि में से नहीं है इसके पहले। तो बाद में देखेंगे कि बाद में है कि नहीं। तो बाद में प्लस एस या प्लस ऑफ भी नहीं है, पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। स्ट्रक्चर गलत। तीसरा, आई पेड 200 रुपीज टू सोहन। तो 100 पहले हम फाइंड आउट किए। अब इसके पहले देखेंगे A/1 2 3 4 इत्यादि में से 2 है, ठीक है, 2 है, 2 है। अब इसके बाद में देखते हैं, तो बाद में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एस है, ऑफ नहीं, यानी इन दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए तब सही होगा स्ट्रक्चर। तो यह क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। चलिए फोर्थ वन, आई पेड 100 ऑफ रुपीज टू रीता। ठीक है, तो इसके बाद में अब देखें हम 100 है, इसके पहले देखते हैं तो A/1 2 3 4 इत्यादि में से कोई नहीं है। बाद में हम देख रहे हैं कि एस प्लस एस या प्लस ऑफ है। देखिए एस भी है, ऑफ भी है, स्ट्रक्चर सही है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ एक ठो और लिख देते हैं, रुक जाइए। पेड 2, हाँ, राधा पेड 200 ऑफ रुपीज टू मदन। अब इसको मिलाएंगे तो 100 पहले हम फाइंड आउट किए, हाँ, अभी 100 फाइंड आउट कर लिया। अब इसके पहले देख रहे हैं तो 2 है, A/1 2 3 4 इत्यादि में से 2 है, ठीक है, 2 है। चलिए तब अब इसके बाद में देख रहे हैं तो एस भी है, ऑफ भी है, दोनों है, यानी 2 भी है, ई भी है, ई भी है, ए दोनों भी हैं, एस ऑफ भी है। तब यह स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत, इनकरेक्ट है ना। देखिए ई भी है, ई भी है और ई भी है ना। देखिए 2 है, फिर 100 हुआ और फिर प्लस एस भी है, ऑफ भी है। स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो गया। सब रूल 4 के तहत यह गलत है ना। तो अब आए, आप लोग जो सही सेंटेंसेज हैं उनका हिंदी अर्थ जान लें और कुछ विशेष समझें। जैसे मान लीजिए राम पेड 100 रुपीज टू मोहन, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, राम ने 100 रुपये मोहन को दिए, चाहे दिया। तो देखिए 100 का 100 निश्चित संख्यावाचक एडजेक्टिव 1 बता रहा है ना, 100। और वही देखिए जो फोर्थ सेंटेंस है, आई पेड 100 ऑफ रुपीज टू रीता। इसका मतलब कि मैंने रीता को सैकड़ों रुपए दिए। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 100 दिए, 200 दिए, 300 दिए, 400 दिए, नहीं ना। यानी इसके पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। तब इसमें एस प्लस ऑफ जो लगा है वो सही है और जो स्ट्रक्चर है वो भी सही है, इसके चलते सेंटेंस सही है। ठीक है, अब तो कोई संदेह इससे संबंधित नहीं रह गया होगा। हाँ, तो साथियों इसको आप लोग नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, बहुत इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, कंपटीशन में इस आधार पर निश्चित रूप से सेंटेंस बनते हैं। हाँ, तो हो गया।
तो आज बस इतना ही, और अगला जो सेशन होगा वो रूल 7 से संबंधित होगा। हाँ, आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि क्रम न टूटे, और वीडियो कोई भी हो जो हम पेश करते जा रहे हैं उसको पूरा देखें, अंत तक देखना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, आज बस इतना ही। हाँ, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि चर्चा अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ, हमको भी आप लोग एनकरेज करते चलें, ठीक है। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।